हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं रमन, स्कोप अकेडमी गुरदासपुर। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮਸ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एसलरेशन, यूनीफॉर्म मोशन ते नॉन यूनीफॉर्म मोशन पढ़िया सी। जिन्होंने पहले वो दो लैक्चर नहीं लगाए प्लीज़ देख लो। वो लैक्चर तुहानू मोशन नू समझण च हैल्प करनगे और उन्नू ईजी बना देंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अगर किसी चीज़ नू स्टैप बाय स्टैप किया जाएगा तो वो चीज़ कभी भी भुलेगी नहीं। ठीक है, सो तुसी स्टैप बाय स्टैप ए लैक्चर्स नू देखो, सारे इकट्ठे ना देखियो। ठीक, चलो आओ शुरू करते हैं। ठीक हो तुसी सारे? चलो आज का साडा टॉपिक है काइनामैटिकल इक्वेशंस। आपां पढ़िया सी काइनामैटिक मोशन दी वो ब्रांच जिहदे विच असीं मोशन बारे पढ़दे हां, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ। The branch of motion in which we study about the motion without knowing the causes behind it। ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਾइनामैटिक इक्वेशन। काइनामैटिक इक्वेशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ काइनामैटिक इक्वेशन, पहला दस देना कि काइनामैटिक इक्वेशन की है। बेटा लास्ट टाइम आपां यूनीफॉर्म मोशन की गल की थी तो मैं कहा ही कि यूनीफॉर्म मोशन दे विच सिर्फ एको ही फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यही चली जाना, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यही चलना, और ऐसी यूनीफॉर्म मोशन वास्ते। पर जो नॉन यूनीफॉर्म मोशन आ जाता उदों तुहाडे कोल एक टर्म इंट्रोड्यूस्ड हुंदी है जो कि लास्ट टाइम पढ़ी ही, वही एसलरेशन। लगातार किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड का वधदे रहना या घटदे रहना, स्पीड कॉन्स्टेंट ना रहनी, उन्होंने आपां बोलते हैं नॉन यूनीफॉर्म मोशन, ते उन्होंने ही एसलरेशन कह दिता जाता। लेट मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता पाया अलोंग अ लाइन, क्योंकि मैं स्टार्ट ही क्या है आप वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ सीधी रेखा जो मोशन है सीधी लाइन, और इनिशियल वेलोसिटी ਉਹਦੀ u है। इनिशियल वेलोसिटी ਨੂੰ u ਨਾਲ डिनोट किया जाता। एक पर्टिकुलर टाइम बाद आफ्टर टाइम t वो ऑब्जेक्ट s डिस्प्लेसमेंट, s वैसे स्पीड ਲਈ है बट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ਲਈ ਆਪਾਂ s यूज करांगे। मैं मिटा ही देना, कंफ्यूज ना हो जाए तुसी। एस की है डिस्प्लेसमेंट, ते ऑब्जेक्ट तुहाडा v वेलोसिटी ते पहुंच जाता, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पहला u की स्पीड ते चलता पाया पर कुछ टाइम बाद वो v की स्पीड ते पहुंच गया, और उन्हें डिस्प्लेसमेंट कितनी लई s। इस दौरान जिहड़ी ओहदी एसलरेशन है, जिन्नियां भी टर्म्स u इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन, और s डिस्प्लेसमेंट। ये सारिया टर्म्स दे नाल मिलके बनदियां ने काइनामैटिक इक्वेशन। सो पहली काइनामैटिक इक्वेशन ਲਈ स्टार्ट करते हैं। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज ना मिलकर एक रिलेशन बनाना, एक फार्मूला बनाना, इस चीज को आप डेरिवेशन बोलते हैं। डेरिवेशन हमेशा ही एक टेंशन का मुद्दा बनया रहना तुहाडे वास्ते।
अगर तुसी उन्होंने प्रॉब्लमैटिक तरीके नाल सोचते हो। मैं इन्हूं बहुत ईजी वे नाल सोचना ते तुहानूं भी बोलांगा कि की इहदा बैनीफिट। डेरिवेशन एक तरह का मकैनिज्म है जो कि तुसी अपने थॉट्स, अपने कॉन्सैप्ट, अपने थ्योरी, अपने लॉजिक नूं सिंबॉलिक तरीके दे नाल लिख सकते हो। जो चीज़ तुसीं सोचते पे हो अगर उन्होंने एक इक्वेशन च रिप्रजेंट करना होए तो तुहानूं करनी पैंदी आ डेरिवेशन। डेरिवेशन कुछ औखी नहीं है। पहला 9th विच तुहाडे कोल छोटियां छोटियां डेरिवेशनस ने, अगर उन्होंने तुसीं वधिया तरीके नाल समझ लोगे, क्रैमिंग नहीं करनी है, याद रखियो क्रैमिंग नहीं करनी। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दस देना, मैं इहनूं बाद विच अरेज भी कर देना। लेट एन ऑब्जेक्ट मूव विद initial velocity u and after time t it will cover the displacement s। ठीक है, जी वैक्टर क्वांटिटी है फिर आप वैक्टर ही पावांगे। आफ्टर टाइम टी इट विल कवर डिस्प्लेसमेंट एस एंड हैव वेलोसिटी v vector, this is v, so its acceleration will be, so the acceleration की होएगी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਪਾर्ट है मैं सिर्फ एक बार करदा पिया, ਇਹਨੂੰ नोट करन दा ਤੁਹਾਨੂੰ मौका भी दवांगा क्योंकि मैं नोट्स ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ दे देना। ठीक है, बार बार थ्योरी लिखने का कोई मतलब नहीं है। कह रहा एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियली u वेलोसिटी ते मूव कर रहा, कुछ टाइम बीतन तो बाद t टाइम बीतन तो बाद वो s डिस्प्लेसमेंट तय करके ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ v। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, मैं ये हाल की घड़ी तुहानूं सौखा लगे मैं वैक्टर्स नहीं लिखता पाया क्योंकि तुसी 9th क्लास चो ए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुहाडे वास्ते। एक्सलरेशन का फार्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। मैं वैक्टर हटाए इस करके क्योंकि सानूं सिर्फ एक्सप्रैशन चाहिए, चिंता नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए। ए टी की वैल्यू उधर लैवां, क्या आ गया AT इज इक्वल टू V माइनस U, और अगर मैं U भी उधर ले जाऊं तो माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी। सो AT प्लस U इज इक्वल टू V। अगर मैं इस तरह लिख दा V इज इक्वल टू U प्लस AT तो यह ताड़ी पहली काइनेमेटिक इक्वेशन आएगी। और कित्था कड्डी, कल दे फार्मूले एक्सलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। और ये सारिया टर्म्स के बारे पहला आपां दस्या डिस्कस की। डेरिवेशन यही एक चीज का पार्ट है। डेरिवेशन च अगर मैं अपने हिसाब नाल तुहानूं दस्सां ते डेरिवेशन की है, डेरिवेशन ताडी स्टार्ट होती है किसी एक पर्टिकुलर डायग्राम या एक पर्टिकुलर लॉजिक तो, उस लॉजिक के बारे तुसीं जो सोचते पे उन्होंने लिखना पैंदा, फिर उहदे विच जो टर्म्स है उन्होंने फार्मूलेट करना ते उहदे तो एक एक्सप्रैशन नूं ड्राइव कीता। A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, टी बाद में इधर चला गया, ऊपर AT आ गया, बाद में माइनस यू इधर आके प्लस हो गया। यह चीज़ां पता ही है सानू बिहाफ ऑफ मैथमेटिक्स। AT प्लस U इज इक्वल टू V, V इज इक्वल टू U प्लस AT। यह पहली इक्वेशन है, इन्हें नोट कर लो। ठीक है जी, तो पहली इक्वेशन आ गई साडे को, क्लियर। चलो हुण आपां इक्वेशन नंबर 2 काइनेमेटिक इक्वेशन कढ़न जा रहे हैं। मेरे स्टेप्स से ध्यान रखना, कैलकुलेशन से ध्यान रखना। ठीक है,
ओके डन ठीक है। सो जी इक्वेशन नंबर 1 आई है यह साडी यूज विच आनी है। सो मैं अलग तो लिख लेना क्योंकि ये तो असी बाकी दी दो इक्वेशंस यूज कर सकते हैं ड्राइव कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आ गई साडे को v इक्वल टू u प्लस at। हुण आपां इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। इक्वेशन नंबर 2 ताडी डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी तो बननी है फ्रॉम फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला की हुंदा? वेलोसिटी का फार्मूला वा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्यों यही है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर इत्थे गल करिए साडे को इस केस विच ते इस केस विच वेलोसिटी की है? इस केस विच साडे को दो वेलोसिटीज ने एक u और एक v, एक इनिशियल और एक फाइनल। फिर आपां u लिखांगे या v लिखांगे? जदों साडे को मल्टीपल वेलोसिटीज दित्तियां ते आपां की करन लगे हां आपां ए दोनां दी एवरेज लिख लांगे यानी कि वी यूज एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी कितना कटदे सी? सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। साडे को पहली वेलोसिटी है u, दूजी वेलोसिटी है v डिवाइड बाय इथे मैं वेलोसिटी लिखदा तां जो कोई कंफ्यूज ना हो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हुण इथे लिखनी ही वेलोसिटी पर साडे कोल दो वेलोसिटीज ने एक u है एक v है। दोने ही लिख लेने इन्हां दी एवरेज कढ लेने। सो एवरेज कढण दा फार्मूला नंबर ऑफ सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू s बाय t। क्यों इत्थे तक समझ आ गया? और अगर मैं s इत्थे ले आवां ते आ जांदा तुहाडे को u v बाय 2 इनटू t। ए वैल्यू एक साइड ते ले गया। ए जेडी ए इक्वेशन आ गई ना इस इक्वेशन तो आपां बाकी दी इक्वेशंस नु कढ लांगे। ठीक है बाकी यानी कि बाकी दी दो इक्वेशंस देखो किस तरह। सब तो पहला आपां की करांगे आपां सब तो पहला इहदे विच ए देखदे पियो v एदी वैल्यू इथों फिल कर देंगे। सो लिख दो फ्रॉम 1 इन इक्वेशन का नंबर दे दो 2 क्योंकि ये बार बार यूज होनी है। फ्रॉम 1 फिल द वैल्यू ऑफ v। इथे वैल्यू भर दो v दी s इज इक्वल टू u प्लस at डिवाइड इंटायरली बाय 2 मल्टीप्लाई विद t। s is equal to u plus u 2u plus 80 divide by 2 into t। t नु अंदर मल्टीप्लाई कर दिया s is equal to 2ut plus a t square क्योंकि इधर एक बार इधर मल्टीप्लाई है इथे मल्टीप्लाई है डिवाइड बाय 2। अगर मैं स्प्लिट करदा डिनोमिनेटर इथे एक स्टेप इधर ले जाने s इज इक्वल टू 2ut बाय 2 प्लस at स्क्वायर बाय 2। 2 नु दोनों च स्प्लिट करता ए ते ए कट हो गया। s इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाय 2 at स्क्वायर ए ताडी आ गई नेक्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है यह आ गई ताडे को नेक्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। पहली सी v इक्वल टू u प्लस at, दूसरी आई s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ड्राइव किदा कीती? पहला लगाया वेलोसिटी का फार्मूला वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फिर उस वेलोसिटी के फार्मूले विच तुसी वैल्यू भर दी एवरेज वेलोसिटी दी क्योंकि साडे कोल इत्थे मान के चले कि वेलोसिटीज दो ने। सो u प्लस v बाय 2 कर दिता। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ s ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ t ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। तो ਸਾਡੇ को आ गया u प्लस v बाय 2
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਟੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ v ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਫਰਸਟ ਫਿਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ v। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v ਦੀ ਬਜਾਏ u plus at। ਅੱਗੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੀ ਹੈ, u plus u 2u at, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ t ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ 2ut at ਸਕੁਅਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਨਾਲ 2 ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ s equal to ut plus half at ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ कि ऐसे इक्वेशन तो ही आप इन्हों ड्राइव करना और इससे इक्वेशन तो दूसरे नु। सो ग्राफिकली सही तरह लिखना है। ठीक है, पॉज कर लो, मैं पीछे हटना। ठीक है, शाबाश। इत्थों मैं मिटा रहा क्योंकि उससे इक्वेशन तो आप अगली इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। ओके, हुण पहले इत्थे v दी वैल्यू भर के आप एक्सप्रेशन कढ़िया ही, हुण इत्थे t दी वैल्यू फिल होनी। t दी वैल्यू कितों फिल होनी आ? फ्रॉम साडी कोई एक इक्वेशन सी स्टार्टअप दे विच एक्सेलरेशन दी, जिहड़ी सब तो पहली सी ओही एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। सब तो स्टार्टअप कल भी पढ़िया सी, at इज इक्वल टू v माइनस सॉरी, अगर मान लो मैं इत्थे t दी वैल्यू कट दियां ते यह वैल्यू आएगी, t इधर ले आया, a इधर आ गया। ठीक, हुण उहदे तो बाद सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਰ ਦਈਏ s is equal to u plus v। ਜੇ ਮੈਂ v plus u ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, 2 plus 3 ਜਾਂ 3 plus 2 ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ v plus u by 2 ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ। ਇੱਥੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐ ਭਰਨੀ ਹੈ v minus u by a। ओके, 2a ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2as is equal to a plus b a minus b। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, a plus b a minus b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ that is v square minus u square। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ v square minus u square is equal to 2as। सो पहली इक्वेशन है, दूसरी गलती ना मिटा देती मैं, वो सी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ते तीसरी जो कि आ कड्डी आ b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ए तिन्ने ही काइनेमेटिक इक्वेशन असी ड्राइव कर लिया ने स्लोली। जे तेजी लग्या होए तो मैं फिर समझाने च राजी हाँ। ठीक है, इनू करो पहला कंप्लीट। सो ਆਪਾਂ तीन इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। पहली भी इक्वल टू u plus at तो ਕੱਢੀ ही, कोई टिपिकल नहीं हैगी, वो ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ही v minus u by t ਤੋਂ ਆਪਾਂ फाइंड आउट ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾ। अगर किसी ਨੂੰ प्रॉब्लम आए तो मैं सिर्फ यही कह सकदा इस वीडियो ਨੂੰ रिवाइज करके देखियो, ईजीली समझ आ जाएगी। डेरिवेशन कोई टफ नहीं है, ਤੁਸੀਂ एक इमेजिनेशन की गल की जिहदे विच एक ऑब्जेक्ट जिहदी स्टार्टिंग वेलोसिटी u सी वो मूव कर रहा ही किसी पर्टिकुलर टाइम t दे टाइम दे विच और किस वेलोसिटी तक पहुंचा, v वेलोसिटी तक पहुंचा। इन बिटवीन उन्हें डिस्प्लेसमेंट कितनी तय की s और जिन्ना वो एक्सेलरेट होया ओदी वैल्यू a। इन्हां नूं आपां अलग तो लिख लिया। उहदे तो बाद आपां ड्राइव कीता पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए मैं तुहानूं एक कॉमन फैक्टर या कॉमन इक्वेशन दी। मैं क्या कि वेलोसिटी कादे बराबर होंदी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दे, बट क्योंकि वेलोसिटी साडे कोल दो ने, एक इनिशियल है और एक फाइनल है, इस करके आपां दोनों वेलोसिटियां दी एवरेज लगावांगे u plus v by 2। सो
ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ u plus v by 2 is equal to s by t। ਇੱਥੋਂ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ t ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, s ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ u plus v by 2 multiply by t। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਢੋਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰੀ, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗੇਨ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ। ਤੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ, ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਟਿਪੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਖੋਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ 9th ਸਾਇੰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੇਖੋ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ u plus at, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੌਜੀਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ ਖੁਦ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 10th ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 9th ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 11th ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10th ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਾਂਗੇ ਇਮਾਰਤ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ 9th ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਟਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਲੌਜਿਕ, ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਮਨ ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋਏਗਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ 10 ਜਣੇ ਹੋਰ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਸਮ कह लो कि इन्नी ज़्यादा वधिया होएगी कि उन्हों का कोई अंत ही नहीं हो सकेगा, वो इन्ने वधिया होंगे। पर कल्ला स्टूडेंट अगर वधिया पढ़ता भी है तो उन्होंने अपने पोटेंशियल या लैवल का कभी पता नहीं चलेगा जब तक वो नाल वाला कोई कंपीटिशन नहीं देने वाला। इस करके अपने सर्कल के भी इन्होंने वीडियो को सर्कुलेट करो और कोशिश करो कि ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों को पता चले। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर मैं दे दिता 9877 016778 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो हैव अ नाइस डे बेटा जी। ओके।